हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, हम लोग आज बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग मैकियावेली एंड हम लोगों ने जो मैकियावेली था उसमें ऑलमोस्ट सारा का सारा डिस्कस कर ही लिया था। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा था एंड उसको हम बस ख़त्म करते ही विल स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ आपका हॉब्स। तो जल्दी से मैकियावेली को ख़त्म करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। तो देखिए, अब जो मैकियावेली की जो नेक्स्ट एडवाइस है प्रिंस को, दैट इज ऑन दैट इज मैकियावेलीज एडवाइस ऑन रोल ऑफ फॉर्च्यून। कि भाई फॉर्च्यून के बारे में उनका क्या मानना है, ठीक है, लक के बारे में क्या मानना है, ठीक है। बहुत सारे आप जैसे लोग, जैसे मैं, आप और हम सब जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं तो सब लोग कहते हैं यार, ओ मैन शी वॉज लकी। यार आई एम नॉट दैट लकी, मेरे इसमें नंबर नहीं आए, मेरा वो कम हो गया। हाँ है ना, ठीक है। तो इस लक के बारे में मैकियावेली क्या बोलता है देखते हैं एंड देखेंगे। आप, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है एंड आप भी लगेगी कि हाँ यार ये वाकई मैटर करती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, हाउ डू यू डिफाइन लक। अच्छा चलो छोड़ो यार, एक बात बताओ, वाई डू वी से दैट जब आप एग्जाम हॉल में पहले जाते हो, भाई ऑल द बेस्ट फॉर दियो, ठीक है, या बेस्ट ऑफ लक क्यों बोलते हैं बताइए, ठीक है, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो देखिए, इसका एक रीज़न होता है। लक मीन्स दोज सर्कमस्टेंसेज विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, दीज आर नॉट जस्ट अंडर योर कंट्रोल एंड इसीलिए इट इज सेड कि भाई जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर पाते उसका भी आपको बेस्ट मिले, एंड मे द फोर्स बी विथ यू, ठीक है, मे ऑल द डिवाइन पावर्स बी विथ यू। एंड जो भी ये सारी जो लक है, दैट इट इज सेड इट इज बीइंग कंट्रोल बाय द डिवाइन पावर्स। तो भाई भगवान करे आप पे वो पावर्स मेहरबान रहे, ठीक है। सो दैट इज वाई वी से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो बस व्हाट इज लक और व्हाट इज फॉर्च्यून मीन्स द सर्कमस्टांसेस विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, मीन्स कि गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी इज नॉट फ्रॉम योर साइड, नो गारंटी, ठीक है। हाँ, तो अब मैकियावेली कैसे इसी चीज़ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मैकियावेली भी यही बताता है। मैकियावेली हमारा कहता है कि देखो भाई, फॉर्च्यून डिनोट सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैन हैज नो कंट्रोल ओवर इट। एंड इसीलिए प्रिंस भी तो मैन ही है, समझना पड़ेगा कि भाई जो भी ये आपके फॉर्च्यून है, इसको पहले समझो, क्योंकि तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। even though you have all the qualities, even though you are the ablest person on this planet, yet you cannot control everything। ये तो आप बात जानते हो, ठीक है। even if you learn my statecraft, there is no guarantee that you will get success। why? because there is something called as, बताइए गाइस, जी हाँ, luck is a factor which is very very necessary for your success। एंड इसीलिए प्रिंस को क्या करना पड़ेगा, प्रिंस को इस लक और इस फॉर्च्यून के जो रोल है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका आगे कहना है कि देखिए, बैड लक जो होता है, बैड फॉर्च्यून, दैट कैन स्ट्राइक एनी वन, ठीक है, दैट कैन स्ट्राइक एनी वेयर, ठीक है, एंड दैट कैन स्ट्राइक एनी टाइम, कभी भी किसी को कहीं भी आ सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद, और ऐसा नहीं है, बैड लक के बारे में मैकियावेली और ज़्यादा स्केप्टिक होते हैं। कहते हैं देखो, जब प्रॉब्लम्स आती है तो एक साथ आती है, एक साथ सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आती है, ठीक है। जस्ट लाइक ही कंपेयर्स इट टू टॉरेंशियल रेन्स। टॉरेंशियल रेन समझते हो, जैसे मानसून आई, जो खटाखट रेन जो हो ही जा रही है, बट ओले के साथ, जैसे आज सुबह हमारे यहाँ पड़ी थी, ठीक है। दैट इज़ वाई लेक्चर्स लेट हो रहे हैं, बिकॉज लाइट्स एक्सेट्रा नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो टॉरेंशियल रेन है, या जैसे रोरिंग रिवर्स होती है, खा बहुत तेज़ी से निकलती है, जैसे उत्तराखंड में एक्सेट्रा में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन्हें पता होगा व्हाट आर दीज रोरिंग रिवर्स, ठीक है। तो इसीलिए बैड लक को इसकी तरह कंपेयर किया जाता है, जस्ट लाइक टॉरेंशियल रेन्स और रोरिंग रिवर्स। एंड बट मैकियावेली एक बात और कहते हैं कि ठीक है यार, ठीक है, ये टॉरेंशियल रेन्स है, रोरिंग रिवर जैसा है बैड लक, बट जो प्रिंस तैयार रहता है, जो प्रिंस के पास डिफेंस होता है, वो डेफिनेटली ये सारे सर्कमस्टेंसेस को हैंडल कर पाता है, ठीक है। तो प्रिंस शुड नॉट फॉरगेट कि भाई देखो, द नेचर ऑफ जो फॉर्च्यून है, ठीक है, दीज आर लाइक नेचर ऑफ वुमेन। तो यहाँ वो फॉर्च्यून को वुमेन से कंपेयर करता है, मतलब जस्ट लाइक वुमेन एम्ब्रेस ब्रेव मैन, ठीक है। जैसे लड़कियां हैं, उन्हें जनरली दे लाइक ब्रेव मैन, ठीक है। हाँ, जैसे डोले शोले जिम वाले गाइस, ठीक है।
हाँ, तो ऐसे ही जो जो आपके फॉर्च्यून होता है, ठीक है, जो आपका फॉर्च्यून होता है, दैट एम्ब्रेसेस ब्रेव, यानी कहते हैं ना भगवान मुसीबत उन्हीं को देते हैं जिनमें क्या झेलने की क्षमता होती है, ठीक है। हाँ, तो दोज हु कैन फेस दीज सर्कमस्टेंसेज विद करेज, ठीक है, इन ही कैन टर्न बताइए द बैड टाइम्स, ही कैन टर्न द बैड टाइम्स इनटू बताइए गुड टाइम्स। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए जस्ट लाइक वुमेन एम्ब्रेस ब्रेव मैन, ठीक है, सिमिलरली द प्रिंस हु विल बी वेरी ब्रेव, हु विल बी वेरी करेजियस, कि भाई ये सारी सर्कमस्टेंसेज को मैं झेल लूँगा, तो वो क्या कर देगा, वो इन सर्कमस्टेंसेज में टेबल को टर्न कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने जो मैकियावेली है उसके आइडियाज़ को फॉर्च्यून पे हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एंड अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई बताइए कि भाई मैकियावेलीज के जो आइडिया है, ठीक है, मैकियावेली के जो आइडिया है, ठीक है, उनको एक डिस्कोर्स की तरह, क्या उसके आइडिया डिबेटेबल है? तो इट इज सेड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो मैकियावेलीज आइडियाज एज डिस्कोर्सेस, ठीक है, या मैकियावेलीज आइडियाज एज डिबेटेबल, तो इस टाइप का कमेंट टाइप का आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप मतलब कैसे लिखोगे, या काइंड ऑफ कह सकते हो मैकियावेली का जो स्टेट का व्यू है, ठीक है, स्टेट कैसा होना चाहिए, तो इस पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं एरिस्टोटल, प्लेटो, इनसे, ठीक है, तो थोड़ा और अच्छा जान पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैकियावेली ने क्या करा, मैकियावेली ने अपनी जो बुक लिखी है द प्रिंस, ठीक है, यहाँ पे उसने क्लियर कट किसको प्रेफर दिया है, उसने प्रेफरेंस दिया है कि भाई देखो मेरा जो प्रिंस होगा, ठीक है, ही विल बी एन एंटरप्रेन्योर एंड ही विल रूल विद अ आयरन हैंड की तरह, बिल्कुल हार्ड कोर अच्छा खासा रूल रखेगा, डिसिप्लिन रखेगा, ठीक है, एंड द स्टेट विल बिकम द बेस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब यहाँ आप एक चीज ध्यान रखिए, जहाँ क्या ये जो रूल है आयरन हैंड वाला, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल, क्या ये हर जगह अप्लाई करना है? मैकियावेली कहता नहीं। इफ द पीपल आर वेरी वर्चुअस, हाँ, वहाँ पे लोगों में सिविक सेंस है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, कोई करप्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भाई क्यों प्रिंस को इतना डंडा करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ प्रेफर करता है वो, यहाँ ही प्रेफर्स लाइक अ रिपब्लिक गवर्नमेंट, ठीक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट, समथिंग लाइक पॉलिटी, ठीक है, जो एरिस्टोटल की पॉलिटी थी, ठीक है, कि लाने दो लोगों को, ठीक है, एंड वहाँ पे लॉज मिलके बनाएंगे, ठीक है, किंग सपोर्ट करेगा, इस टाइप की समथिंग लाइक एक पीपल का कॉपरेशन लो, ठीक है। बट जहाँ लोग क्या है, द पीपल आर नॉट सो वर्चुअस, द पीपल आर वेरी वेरी करप्ट, ठीक है, मॉरल कोई भी सिविल सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो वहाँ प्रिंस क्या रखे, एक डंडे से रूल करे, मतलब यूज योर आयरन हैंड, इन शॉर्ट बी अ टिपिकल मोनार्क, ठीक है। तो मोनार्क कैसा होता है, बिल्कुल हार्ड को रूल करता है, वो वैसे। तो जो मैकियावेली की जो रिपब्लिक है, इट इज सेड, ठीक है, ये किससे कंपेयर किया जाता है? एरिस्टोटल की पॉलिटी से, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल एनलाइटेंड सिविल क्लास पार्टिसिपेट कर रही है लॉ मेकिंग में, ठीक है। तो इसीलिए जो मैकियावेली का वैसे आइडियल स्टेट क्या है? आइडियल स्टेट तो यही होगा ना आपका, ये रिपब्लिक, ठीक है, दिस इज मैकियावेलीज आइडियल स्टेट, ठीक है, बट ये तो मिलता नहीं है, तो वो उसे क्या बनाना पड़ता है? मोनार्क, ठीक है, क्योंकि पीपल आर नॉट सो मच वर्चुअस, ठीक है, हाँ है ना। तो मैकियावेली का जो आइडियल स्टेट है वो एरिस्टोटल का क्या है? एरिस्टोटल का प्रैक्टिकेबल स्टेट है, हाँ है ना, याद करो, क्योंकि एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट क्या था, याद करो, एरिस्टोटल तो कहता था कि फिलोसफर किंग का रूल अच्छा है, बट शर्त है क्या, मिल नहीं सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकेबली, तो प्रैक्टिकेबली तो हमें पॉलिटी मिलती है, हाँ है ना। तो एरिस्टोटल का जो इट इज सेड द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट इज मैकियावेलीज आइडियल स्टेट, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए मैकियावेली एक बहुत ही फेमस लाइन बोलता है, मैकियावेली कहता है क्या, वेर एवर पॉसिबल रिपब्लिक, वेर एवर नेसेसरी मोनार्की, बट in no case there should be aristocracy और oligarchy, ये रिच एक्सेट्रा, ठीक है, फ्यू एक्सेट्रा, इनको तो कभी भी पावर नहीं देनी, ठीक है, ये चीज़ आप जानिए, क्योंकि याद करिए जो चर्च एक्सेट्रा थे वो क्या थे, दे बिलोंग टू द एलीट क्लास, एरिस्टोक्रेट्स ही तो थे,
ठीक है, और चर्च ने ही पूरा ख़राब किया था इटली को, हाँ है ना। तो यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि मैकियावेली वॉज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, हाँ है ना। एंड मैकियावेली वॉज चाइल्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मतलब रेनेसा का चाइल्ड था एंड मॉडर्न टाइम्स में आ रहा था। मैंने आपको बताया था मॉडर्न टाइम्स में कैसे कैपिटलिज्म का राइज होता है, ठीक है, कैसे नेशन स्टेट्स का राइज होता है। सो ही वॉज बेसिकली अ फिलोसफर और थिंकर ऑफ दिस कैपिटलिस्ट क्लास, एंड फॉर कैपिटलिस्ट क्लास टू रिमेन इन पावर, क्या ये एरिस्टोक्रेट्स को नीचे करना पड़ेगा, तुम्हें ये ओलिगार्की, फ्यूडल लॉर्ड्स, इनकी पावर को क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर को कम करना पड़ेगा। इसीलिए जो एमर्जिंग कैपिटलिस्ट क्लास है वो उन्हीं के प्रो में थ्योरी देता है, उन्हीं के सपोर्ट में थ्योरी देता है। एंड इस क्लास का फ्यूडल क्लास और नोबिलिटी के साथ, जो एरिस्टोक्रेसी थी उसके साथ हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट्स थी, ठीक है। तो मैकियावेली इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ दीज नोबिलिटी, और वो शुरू से ही कह रहे हैं कि ये जो चर्च है इसने क्या करा है, इसने एक पैरासिटिक करप्शन फैला दिया है, दीज आर पैरासाइट्स, ठीक है। एंड इसीलिए वो जो किंग है उससे भी रिक्वेस्ट करता है कि सर तुम कॉमन मैन को फेवर कर लो, बट कभी भी इन एरिस्टोक्रेट्स को फेवर मत करना, ठीक है। दे विल चैलेंज यू, ठीक है, एंड दे विल वन डे ओवरथ्रो यू, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आने का, देखिए गरीब आदमी के पास कभी भी इतना चैलेंजिंग की पावर नहीं है, ना ही उसके साथ एस्पिरेशन है। कोई तुमने सोचा है गरीब आदमी क्या भाई मैं क्या बोलते किंग बन जाऊँगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, नहीं भाई। उस ही रिक्वायर्स जस्ट फूड, ठीक है, उसकी ख्वाहिशें बहुत लिमिटेशंस है, ठीक है। बट ये जो एरिस्टोक्रेट्स है दे आर वेरी एम्बिशियस एंड ऑल्सो दे आर वेरी क्लोज टू द किंग, तो हो सकता है उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके मार के पावर कैप्चर कर लें, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा कि ये फ्यूडल क्लास, ठीक है, ये जो चर्च है, नोबिलिटी है, इन सब ने ही दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। तो इस तरीके से हमने जो मैकियावेली के आइडियाज़ एज अ डिस्कोर्सेस, ठीक है, या बेसिकली मैकियावेलीज थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, अगर कभी आपसे मैकियावेलीज थ्योरी ऑफ स्टेट पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, तो इसकी एक ही फेवरेट लाइन है जो आप लिखिएगा, वेर एवर पॉसिबल रिपब्लिक, ठीक है, वेर एवर नेसेसरी मोनार्क, बट इन नो केस एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, और ओलिगार्की, और ये कहानी आप लिख देना। सो मैकियावेलीज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एरिस्टोटल्स द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एरिस्टोटल की पॉलिटी से ज़रूर कंपेयर कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आप जो मैकियावेली एज अ स्कॉलर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, मैकियावेली एज अ सपोर्टर ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था हर एक जो बंदा आता है, ये जितनी भी पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं उसका एक पर्टिकुलर एम होता है, इनफैक्ट आप चीज़ें रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। हर एक पर्सन जो आपसे मिलता है, ठीक है, चाहे आप किसी न किसी, क्या आप उसका एक एजेंडा होता है, ठीक है, समझिए। एंड स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में जितनी भी थ्योरी दी जाती है सबका एक एजेंडा होता है। वो आप बताओ, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये किसको किंग बनाना चाहते थे? दे वांटेड टू मेक द फिलोसफर द किंग, कि भाई किसी भी तरीके से फिलोसफर्स या ऐसे लोग रूलर्स बने, ठीक है। फिर आता है आपका मिडिएवल टाइम्स के थिंकर्स, थॉमस एक्विनास और ये सब, तो ये क्या चाहते थे कि भाई डिवाइन राइट चले, ठीक है, कि भाई भगवान के नाम पे हम लोग राज करें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैकियावेली, हॉब्स एक्सेट्रा। तो ये लोग किसके लिए थ्योरी दे रहे हैं? ये लोग थ्योरी दे रहे हैं आपके कैपिटलिस्ट क्लास के लिए, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आएगा मार्क्स। तो मार्क्स किसके लिए थ्योरी देगा? मार्क्स विल गिव द थ्योरी फॉर द वर्किंग क्लास और द प्रोलिटेरिएट क्लास, हाँ है ना। बुर्जुआ और उसकी फाइट चलती है, बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट की, ठीक है। तो हाँ, तो ये वर्किंग क्लास के लिए थ्योरी देगा। तो इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से हर एक जो आइडियोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हाउ समबडी कैन कम टू द पावर, ठीक है। सो मैकियावेली के आइडिया को क्यों डिस्कोर्सेस कहा जाता है, उसका रीज़न यहाँ से भी पता चलता है कि हिज आइडियाज़ आर डिस्कोर्सेस, हिज आइडियाज़ आर ऑल्सो आइडियोलॉजी। वाई? बिकॉज he wants the capitalist class to come to power, ठीक है। he wants the nation to be united, ठीक है। एंड उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग किंग का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग किंग तभी आएगा जब ये जितने साले चर्च वाले हैं और ये आपके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनकी पावर्स डिक्लाइन करेंगी। तो इसीलिए इस टाइप की थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर मैकियावेली के जो वही है, फिर आप कह सकते हो कि मैकियावेली का रेलेवेंस क्या आप बता सकते हैं सर कुछ, की मैकियावेली के तो हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते ही आ रहे हैं, ठीक है। कि कैसे जो रीज़न है, करेज है, इस टाइप के हमेशा से ये वैल्यूज़ रही हैं, ठीक है। ये मैंने बीच बीच में आपको एग्जांपल दिए ही थे, द फीलिंग ऑफ रिवेंज का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मैकियावेली की बिल्कुल लिख सकते हो। यू कैन राइट अबाउट रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। और जब हम लोग IR पढ़ेंगे तो उसमें स्टार्टिंग मैकियावेली से ही होगी, डोंट वरी अबाउट इट, सेम चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। हाँ, और बस फिर वही बात कि भाई इन स्कॉलर्स ऑफ मैकियावेली है, इनका
इन्फ्लुएंस थॉमस हॉब्स और आपका हंस मॉर्गेनडाउ, इन सब पे पढ़ा है, ठीक है, जब इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़े बड़े काम किए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हंस मॉर्गेनडाउ की एक किताब है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, पढ़ेंगे ये भी, ठीक है। हाँ, तो ये रियलिज्म की बात करते हैं, हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर है गाइस? तो आई थिंक मैकियावेली इज कंप्लीटेड, मैकियावेली इज प्योरली एंड पूरा कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फोर्थ फिलोसफर, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद आवर फोर्थ फिलोसफर नेम्ड एज थॉमस हॉब्स। बट बिफोर दैट, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि आई ऑलवेज शो यू द सिलेबस की कितना कर लिया है। तो गाइस चलिए टिक करना स्टार्ट करते हैं। प्लेटो डन, एरिस्टोटल डन, मैकियावेली डन। लेट अस नाउ स्टार्ट विद थॉमस हॉब्स। फोर्थ फिलोसफर को स्टार्ट करते हैं, थॉमस हॉब्स। लेट मी टेक अ फ्रेश न्यू स्लाइड एंड देन वी बिगिन। ओके, थॉमस हॉब्स, ठीक है। हाँ, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए हॉब्स के बारे में इट इज़ सेड कि एक्चुअली में जो मैकियावेली है, मैंने आपको बताया था कि मैकियावेली को ही कंटिन्यू कराते हैं। तो मैकियावेली वॉज स्टैंडिंग एट द फेज ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन के टाइम में आए थे। तो मैकियावेली इज नोन एज अ बेसिकली ट्रांजिशनल थिंकर, कंप्लीट वो नहीं आ पाए थे उस टाइम में। बट हॉब्स के बारे में इट इज सेड ही इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। जो हॉब्स की जो हम थ्योरी है, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है, वो फर्स्ट मॉडर्निटी की ओर प्रेफर कर देते हैं एंड वो पूरी मॉडर्निटी की थ्योरी देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब भाई हॉब्स इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, तो ऑब्वियसली बात है, आप पूछोगे सर क्यों भाई हॉब्स को ही फर्स्ट मॉडर्न थिंकर क्यों कहा जाता है, जबकि मैकियावेली भी तो भाई इसी टाइप की बातें कर रहे थे। हाँ, तो देखिए इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि मॉडर्निटी रिप्रेजेंट किससे कर जाता है। आपको बताया था मैंने मॉडर्न टाइम्स में कौन था, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से कौन ऊपर बैठा था। 1648 से ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से स्टेट आया था। अब स्टेट सुपरमेसी कैसे हो सकती है? स्टेट सुपरमेसी क्या मैं कह सकता हूँ, सिर्फ एक ही टर्म से आती है, दैट इज सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। बताइए, सिर्फ और सिर्फ इससे आती है सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी से ही आती है, ठीक है। हाँ, तो हॉब्स वॉज द फर्स्ट गाय जिसने जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी विच इज़ अ फीचर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्निटी को जो रिप्रेजेंट करता है, जो नेशन के को अल्टीमेटली सुप्रीम बताता है, वो इसने दी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो ही वॉज द फर्स्ट गाय जिसने कंप्लीट थ्योरी ऑफ, याद रखिएगा वर्ड, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी है, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट गाय टू गिव द कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। अभी हम बात करेंगे आगे, डोंट वरी, अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं, हाँ ना, ठीक है। हाँ, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम कभी भी थिंकर को पढ़ते हैं तो याद है वही टाइम स्पेस और वही क्राइटेरिया रखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम क्या था, स्पेस क्या था, इस टाइप की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ हॉब्स की बात करें तो भाई देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉब्स की यही बात है कि भाई जो चीफ जो एलिमेंट होता है मॉडर्न नेशन स्टेट का, ठीक है, मॉडर्न नेशन स्टेट्स इज इनकम्प्लीट, ठीक है, without the word called as sovereignty, and sovereignty जो है it means, what does it mean? It means supreme authority एंड इसी की ही कंप्लीट थ्योरी दी है थॉमस हॉब्स ने, ठीक है। हाँ, अच्छा, सॉवरेनिटी एज अ सुप्रीम अथॉरिटी, ये समझते हो ना, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ व्हाट, ऑफ मेकिंग द लॉज। जो भी लॉज बनाएगा वो स्टेट ही बनाएगा, नो बडी एल्स, यानी चर्च और यू कैन से एनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और द फ्यूडल लॉर्ड्स, ये सब लोग नीचे रहेंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट द लास्ट वर्ड विल बी टेकन बाय द स्टेट विल बी एट द टॉप, एंड जितने भी आपके 400-500 जितने भी 500 जात के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ये सब क्या होंगे, सब उसके नीचे होंगे, ठीक है। सबसे टॉप की जो ऐसा मॉडल आप लोग देखते होंगे, ऐसा डायग्राम बनाते होंगे, ठीक है, उसमें यह हायरार्किकल मॉडल होता है, सबसे ऊपर आएगा यहाँ पे स्टेट, बाकी सबके सब स्टेट के आपके अंदर आएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, डन, ओके। सो दिस इज द सुप्रीम अथॉरिटी, मीन्स इट इज द सोल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक द लॉस, ठीक है। हाँ, अब पर्पस क्या होता है, क्यों इस थ्योरी को दिया जाता है? तो ऑब्वियसली बात है, आप सबको याद है कि भाई मॉडर्न टाइम्स का एक
मेडिवल टाइम्स का एक चीफ फीचर ये था, कि मेडिवल टाइम्स वॉज, वहाँ पे एक क्योटिक सिचुएशन थी। क्योटिक सिचुएशन कैसे भाई खुद बताओ। देयर वर मल्टीपल अथॉरिटीज टू मेक लॉ। एक तरफ था चर्च, हाँ है ना, एक तरफ था फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है, एक तरफ था किंग्स, समझो। तो अब किसकी चले, ये चीज़ बहुत चक्कर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जब हॉब्स अपनी थ्योरी देंगे तो यहाँ पे वो क्लियरली स्टेट को सुप्रीमेसी दे देते हैं, ठीक है, एंड बाकी सबको अंदर कर देते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए सॉवरेनिटी में आपने भी ऐसे कुछ टर्म सुने होंगे कि सर पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या होती है। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी मीन्स कि द पॉपुलर मीन्स द पीपल, द अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेक द लॉज इज विद पीपल, ठीक है, हाँ है ना। अब जैसे इंडिया में बताइए, इंडिया में क्या पॉपुलर सॉवरेनिटी है, ठीक है, या पार्लियामेंट सॉवरेनिटी है, हाँ है ना, बताइए। तो देखिए इंडिया में आपको लगता है कि सर अल्टीमेटली अथॉरिटीज तो पार्लियामेंट के पास है, नहीं भाई, बट इनडायरेक्ट कमांड पॉपुलेशन के पास है। पॉपुलेशन पे बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को डिसमिस किया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन में इंडिया में द पीपल आर द सॉवरेन एंड नॉट द पार्लियामेंट, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डिराइव किससे होता है, वी द पीपल से स्टार्ट होता है, हाँ। और जबकि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी क्या होती है, पार्लियामेंट सॉवरेनिटी मतलब पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, बहुत ज़्यादा। एंड आप सबको पता है जस्ट लाइक समवन लाइक ब्रिटेन की पार्लियामेंट तो भाई इतनी ज़्यादा सुप्रीम है, इट इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट, ठीक है, हाँ। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी टर्म्स भी आते हैं, ठीक है, हाँ। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉवरेनिटी, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, it wants to ensure that it wants to ensure and remove the confusion regarding the law making authority, ठीक है। It tells us that the supreme authority to make laws shall lie with the state only, ठीक है गाइज। तो ये है आपकी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। जिसको नहीं पता है कि स्टेट इज द बाप, सिंपल ऐसे याद रखना, स्टेट इज द चीफ एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी, नोबडी कैन क्वेश्चन दैट, ठीक है, हाँ। अब थोड़ा सा अगर हम लोग मेडिवल टाइम्स के बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया मेडिवल टाइम्स में बहुत ज़्यादा कियोटिक सिचुएशन थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेंटर्स ऑफ सॉवरेनिटी थे, अथॉरिटी थे। तो दैट इज वाई दैट वाज कॉल्ड एज द प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, और आई कैन से स्टेट, ठीक है, हाँ। तो ये गाइस हम लोग थ्योरी ऑफ स्टेट में पढ़ते हैं, वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पे समझ लेना, ठीक है। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट क्या बोलती है, या प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी क्या बोलती है, कि यहाँ पे जो सॉवरेनिटी है वो क्या है, वो डिवाइडेड है, ठीक है, एक के हाथ में नहीं है। चर्च भी है, आपका फ्यूडल लॉर्ड्स भी है, किंग्स भी है, कोई ABCD अलग अलग अथॉरिटीज, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ अथॉरिटी, और ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर्ड सॉवरेनिटी, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड सॉवरेनिटी, ठीक है। ये क्लियर हो, डिफ्यूज सॉवरेनिटी, शेयर्ड सॉवरेनिटी, ये सारे वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज एंश्योर जब आप ये सब लिखे आंसर्स प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के, तो एंश्योर दैट दीज वर्ड्स आर द सेंटर पॉइंट ऑफ योर आंसर एंड विद अंडरलाइंड, ठीक है। सो ये हमने क्या बोलते हैं, मल्टीपल जो सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी है उसके बारे में हमने। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जब सॉवरेनिटी ऐसे मल्टीपल जगह डिवाइड थी, डिफ्यूज थी, तो ऑब्वियसली बात है कियोस तो आएगा, ठीक है, कियोस तो आएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो था सिस्टम, जो आपका जो उस टाइम मेडिवल यूरोप था, ठीक है, दैट वाज वेरी वेरी क्योटिक, ठीक है। तो मेडिवल लाइफ जो क्या थी, मेडिवल लाइफ का जो चीफ फीचर था, ठीक है, वो आप यही कह सकते हो कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न टाइम्स, कि मॉडर्न टाइम्स में ये जो कियोस और ये जो कन्फ्यूजन था इसको दूर कर दिया, क्या, व्हेन प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, ठीक है, गॉट कन्वर्टेड इनटू क्या, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। एंड ये जो मोनिस्टिक थ्योरी का जो टैग दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका हॉब्स को, एंड दैट इज हाउ मॉडर्निटी केम, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। द मेडिवल लाइफ इन यूरोप वॉज बेस्ड ऑन फ्यूडलिज्म, वेयर एज द मॉडर्न लाइफ, ठीक है, इट इज़ नाउ बेस्ड अपॉन कैपिटलिज्म, ठीक है। सिंगल पावर आ गई, कैपिटलिस्ट क्लास का, किंग्स ने सपोर्ट किया, कैपिटलिज्म आया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना।
और वही बात जो मैंने आपको बताई थी, मॉडर्न नेशन स्टेट के 4 फीचर जो मैंने आपको बताए थे, याद करो। PGST, तो पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना। S, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, और क्या, एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए। तो सी, सॉवरेनिटी इजंट द चीफ फीचर ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट। यस, it is the central feature of the modern nation state. तो मॉडर्न नेशन स्टेट विद डेफिनेट टेरिटरी एंड जितना भी आपका सॉवरेनिटी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, नेशन, ये टेरिटरी है, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, और ये आउटकम कैसा आया, आउटकम कैसे आया, तो याद करिए, ये मैं कह सकता हूँ एक बाय प्रोडक्ट था कैपिटलिज्म का, एक बाय प्रोडक्ट था कैपिटलिज्म का। क्योंकि जब कैपिटलिज्म ने फ्लरिश करना स्टार्ट किया, जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सेट्रा ये सब आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें इन्होंने देखा आपका कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए यू रिक्वायर अ सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, फॉर कैपिटलिज्म टू फ्लरिश, फॉर दिस मर्केंटाइलिज्म और ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, ठीक है, इसको फैलने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत चाहिए। वाई? बिकॉज कैपिटलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बाबा कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी तो करवाओगे, या बिना एनफोर्स करवाए कॉन्ट्रैक्ट को छाप दोगे? इसीलिए क्या आया, आपका एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूलर आया, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सॉवरेनिटी आई, एंड दैट इज वाई आपका नेशन स्टेट्स का राइज होता है। नेशन स्टेट्स का राइज होता है, याद रखिएगा, नेशन स्टेट्स का चीफ फीचर है द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। और उसके बाद यस 2 3 4 वो और भी हैं, ठीक है, बट वो सेकेंडरी है, मेन है सॉवरेनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो फ्यूडलिज्म में गवर्नेंस कैसी थी, याद करो। फ्यूडलिज्म वॉज अ सिस्टम विच वॉज बेस्ड बाय बर्थ, है ना। और कैपिटलिज्म वॉज बेस्ड ऑन मेरिट, इट वॉज बेस्ड ऑन सिंपली कॉन्ट्रैक्ट, हाँ है ना। तो इस तरीके से सिस्टम में चेंज आता है, ठीक है। यहाँ पे जो था फ्यूडलिज्म, वहाँ पे लैंड वॉज द सेंट्रल कॉमोडिटी, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, गुड्स, सर्विसेज, ये सब हो गए क्या, आपके सेंट्रल कॉमोडिटी, जब कैपिटलिज्म आया, ठीक है। हाँ, तो रूल्स का होना, लॉज का होना, कॉन्ट्रैक्ट का होना, टर्म ऑफ ऑब्लिगेशन का होना, तो एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए आपको, ठीक है, फॉर कैपिटलिज्म टू फ्लरिश। और वो क्या है, वो आपकी मॉडर्न नेशन ही तो है, ठीक है, वो आपका मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी तो है ही। एक ही बंदा जब रूल बनाएगा, अब जब 10 रूल बनाएंगे तो हो गया काम फिर, ठीक है। कोई अपने रूल फॉलो कर रहा है, कोई अपने फॉलो कर रहा है, अपने फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बस क्योस हो जा रहा है, ठीक है, हाँ है ना। जैसे अभी हो रहा था, इफ़ यू सी कोविड-19 की गवर्नेंस थी, तो कोविड-19 की हमारे देश में अच्छी, इट इज सेड वन ऑफ द रीजन वाई इंडिया में ये बर्स्ट हो गया, दैट वाज बिकॉज ऑफ मल्टीपल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी। पता ही नहीं चल रहा था कि एक हायरार्की ऑर्डर हम फॉलो ही नहीं कर पा रहे थे, है ना, एक हायरार्किकल ऑर्डर ही नहीं था, ठीक है। सब अपने अपने जगह अपने चला रहे थे, ठीक है। कोई कहीं कुछ गाइडलाइंस पास कर दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, तो उसकी वजह से एक सिंक्रोनाइज नहीं था, ठीक है, एक हैफेजार्ड गवर्नेंस थी, ठीक है। वो क्या था, वो यही तो एग्जाम्पल था। जैसे वन ऑफ द रीजंस वाई दिल्ली इज बैडली गवर्नड, ठीक है, वाई द मुंबई में जो ये प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है, वो क्या है, बिकॉज देर आर मल्टीपल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी एंड सबकी पावर्स डिफ्यूज्ड है, सबकी पावर्स क्या ओवरलैप कर रही है, तो क्लियर कट डिवीजन नहीं हो रहा है। उसकी वजह से दिल्ली की भी हालत ख़राब है। इफ यू सी डीडी भी है वहाँ पे, दिल्ली गवर्नमेंट भी है वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है, वहाँ एमसीडी भी है। अब सबके पास एक अपना अपना जोन है, ठीक है, और वो सब जोन में बहुत सारा ओवरलैप कर रहा है। तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये तो ओवरलैप कर रहा है बहुत सारा, इफ यू सी इतना सारा ओवरलैप कर रहा है, तो ये क्या है, ये आपका मोनिस्टिक और प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी तो है, समझो। तो दैट इज वाई वी रिक्वायर मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, बिकॉज इट लीड्स टू इफेक्टिव गवर्नेंस, it leads to a, you can say, the situation of calmness, you can say the situation of clarity, समझे। एंड जबकि अगर डिफ्यूज सॉवरेनिटी रहेगी तो इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ क्योस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा मोनिस्टिक थ्योरी का एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो कभी शॉर्ट नोट आए लिखने को तो ऐसा ये सब चीज़ें बताना, एंड ट्राई टू गिव रेलिवेंस, ट्राई टू गिव करंट रेलिवेंस, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। अगर देखा जाए तो मोनिस्टिक थ्योरी एक लाइन में है, एक लाइन ही में अगर तुमने पढ़ा हो तो मैं एक ही लाइन 40 बार में रिपीट कर रहा हूँ, क्या कि भाई वन रूलर, सिंपल, वन पर्सन इज सॉवरेन, रेस्ट आर अंडर हिम, बस खत्म। अब भाई क्वेश्चन तो 150 नंबर है, एक लाइन के अलावा 130 वर्ड भी तो लिखने। नाउ यू ट्राई टू गिव द स्कॉलर कि भाई इसके स्कॉलर जिसने प्रमोट किया, हॉब्स ने स्टार्ट कर दिया, हॉब्स इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, एंड उसने क्लियर कट ये सब बताया। कंपेयर इट टू मिडावल टाइम्स कि मिडावल टाइम्स में कैसे होता था, क्या था, ये था, एंड गिव इट्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। तो सी, आई told who brought, I compared to history, and I gave the current or the future relevance, खत्म, 150 शब्द आ गए, हाँ है ना, एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड। दैट इज हाउ यू राइट अ पॉलिटिकल साइंस आंसर, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे इस लाइंस पे सोचना स्टार्ट करो,
ठीक है। स्टार्ट गिविंग अ थॉट, अपना थॉट प्रोसेस को आप लोग डेवलप करो, ठीक है। कोई भी लेटर से कल को अगर मैं आपसे डेमोक्रेसी पूछ लूँ, ठीक है, लेटर से डेमोक्रेसी पे कोई भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी सबसे पहले हाउ डू यू डिफाइन डेमोक्रेसी, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ दिखता है, हु आर द चीफ स्कॉलर्स हु आर प्रमोटिंग इट, एंड व्हाट इज द पास्ट में क्या था एंड प्रेजेंट रेलेवेंस क्या है। बस सी एक हायरार्किकल वे में अरेंज कर दिया, अब आप इसी को फ्लो में लिख दो, बस हमका आंसर मक्खन में, ठीक है। और जो क्वेश्चन अगर यहाँ कुछ अलग पूछा है तो उसको यहाँ बॉडी में चेंज कर दो, यहाँ पे इस पार्ट में डिफाइन ओरिजिनेशन प्रेजेंट रेलेवेंस तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ का चीज़ आप मक्खन में चेंज कर दो। क्लियर है गाइस? ओके, वी आर डन विद दिस, ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम बात करें कि याद है जब मैंने आपको स्टेट्स एक्सेट्रा थोड़ा बहुत का इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने आपको बताया था कि मैं फिर से बताऊंगा कि भाई स्टेट क्या होता है। स्टेट जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो है क्या, तो याद है मैक्स वेबर ने क्या बोला था कि मैक्स वेबर कहते हैं इट इज़ द लेजिटिमेट अथॉरिटी, ठीक है, इट इज़ द लेजिटिमेट अथॉरिटी टू एक्सरसाइज क्या, फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स यूज़ करने का हक, ठीक है, जो है वो आपके पास किसके पास है, द सोल अथॉरिटी टू यूटिलाइज, ठीक है, टू यू कैन से द स्टेट इज हैविंग मोनोपोली, ठीक है, ओवर द लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल फोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या पर्सन पब्लिक में गन रख सकता है, नहीं भाई, क्यों, क्योंकि स्टेट के पास ही राइट है क्या, प्रोटेक्शन का। अगर आप पे कोई अटैक करेगा आप उस पर अटैक नहीं करोगे, स्टेट विल टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। ये चीज़ आप रखेंगे, प्राइवेट पर्सन कैन नॉट यूज फोर्स बट पुलिस कैन यूज द फोर्स, बट येस इट इज सेड जब ये प्रोटेक्शन वीक हुई, स्टेट स्टार्ट्स टू लूज लेजिटिमेसी, तो पीपल विल स्टार्ट कीपिंग, दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन एंड व्हाट दे विल डू, दे विल कीप वेपन्स, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। हाँ अब देखिए थोड़ा सा हम लोग लॉस के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा लॉस के बारे में भी बात करते हैं कि कितने टाइप के लॉज होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि देन वी विल इंट्रोड्यूस हॉब्स, समझिए। अब मैं हॉब्स को आपको कह दूं कि हॉब्स बिलोंग टू ABC कैटेगरी ऑफ लॉ, समझिए, हॉब्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव लॉ, तो मुझे पहले पॉजिटिव लॉ समझाना है। तो यहीं पे आप लोग समझ लो लॉज के कितने ट्रेडिशंस रहे हैं, कैसे कितने टाइप ऑफ लॉज आते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आता है, याद करो क्या, ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ, ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ, मतलब नेचुरल लॉ कौन से लॉ, वही लॉ याद करो जो प्लेटो सपोर्ट करता है, जो एरिस्टोटल सपोर्ट करता है ना, ठीक है। हाँ, नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस दे आर गिवन बाय नेचर, है ना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, दीज आर नेचुरल लॉज, ठीक है। तो इसके बारे में इसकी अथॉरिटी कहाँ से आती है भाई, अपनी बुद्धि यार, रीजन। इसके लिए कोई नोबडी नीड्स टू टेल यू दैट यू नीड टू ब्रीद, हाँ है ना, टू लिव, तो राइट टू ब्रीद, राइट टू वाटर, ये सब चीज़ें तो समझो, तो सच राइट्स क्या है, दीज आप रिलेट कर सकते हो नेचुरल लॉज, मतलब दीज आर सपोर्टेड, दीज आर द चीफ सोर्स क्या है, सोर्स इसका आपका नेचर है, एंड सप्लीमेंट कौन करता है इसको, क्या सप्लीमेंट कौन करता है, आपका रीजन। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, और जो थिंकर है, इसमें जो थिंकर आएंगे, बताइए कौन से थिंकर हैं, तो थिंकर्स आपके द ग्रीक स्कॉलर्स जो थे, ठीक है, ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, वो इसी की तो बात करते थे, नेचुरल लॉज की, ठीक है। यस, सेकंड जो स्कूल ऑफ थॉट आता है वो आता है आपका, याद करो, मेडावल टाइम्स में, क्या, जी हाँ, क्या, रिलीजन, कि भाई रिलीजन, ठीक है, रिलीजन से लॉज आते हैं, ठीक है। हाँ, तो रिलीजनल लॉज क्या होंगे, इसका सोर्स क्या होगा, बुक ऑफ, बोलिए, बुक ऑफ रिलीजन, समथिंग लाइक आप कह सकते हो शरिया लॉ, है ना, शरिया लॉ, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी अथॉरिटी डिराइव करते हैं सीधा बुक ऑफ रिलीजन से। फिर आता आपका एक ट्रेडिशन आता है कस्टमरी लॉ, ठीक है, कस्टम्स एक्सेट्रा चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो कस्टम्स एक्सेट्रा में क्या चलते हैं कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों से ये परंपरा चलती हुई आ रही है, ऐसा होते हुए आ रहा है, तो हम तो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो समथिंग लाइक इन ब्रिटेन, अगर आप ब्रिटेन में देखो, बहुत सारे उनके ऐसे लॉज उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पड़े हुए हैं जो वो बिल्कुल ओल्ड एंड ऑब्सोल्यूट है, बट हटा क्यों नहीं रहे वो लोग, बिकॉज वो आपके कस्टम चलता आ रहा है, ठीक है, कि ग्रेट किंग से आया हुआ है एक्सेट्रा ना, तो द ब्रिटेन ट्रेडिशन आप कह सकते हो, ब्रिटिश ट्रेडिशन। एंड फाइनली
वी कम टू द पॉजिटिव लॉ. पॉजिटिव लॉ मीन्स क्या? द लॉज विच आर मेड बाय स्टेट. स्टेट इज द सोर्स ऑफ लॉ. ठीक है, हाँ है ना. तो ये चीज़ आप जानेगा, स्टेट से आपके पास आते हैं. ठीक है, ये भी किसका पार्ट है? ये भी किसका पार्ट है? ब्रिटिश ट्रेडिशन का ही पार्ट है. क्योंकि ब्रिटिश में अब जो लॉज बन रहे हैं वो आपके कहाँ से बन रहे हैं? वो अब तो स्टेट ही बना रहा है. ठीक है, यूएस के, यूएस एक्सेट्रा, ब्रिटेन एक्सेट्रा, वेस्ट. ठीक है, याद करो. ठीक है, हाँ. और ये एग्जाम्पल आता है आपका, दिस इज यहाँ पे, मतलब दिस इज अ क्लासिक केस, आप इसे कह सकते हो ऑफ मॉडर्निटी. मॉडर्निटी समझो. पॉजिटिव लॉ क्या है? पॉजिटिव लॉ क्या है? द लॉ मेड बाय द स्टेट, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रेडिशन. एंड यहाँ ये दिस इज द चीफ फीचर ऑफ द मॉडर्न टाइम्स. याद करो, स्टेट विल बिकम सॉवरेन. नाउ व्हेन स्टेट विल बिकम सॉवरेन, देन स्टेट गेट्स द एब्सोल्यूट राइट टू मेक द लॉज. ठीक है, एंड एवरीबडी हैज टू फॉलो इट. एंड दैट इज व्हाई हॉब्स किसको बिलोंग करते हैं? हॉब्स इज द स्कॉलर ऑफ, बोलिए गाइस फिर से, he belongs to the tradition of positive law. यानी he will support the laws made by the state. Rest all other laws, will he support them? Not at all. अब मैंने हॉब्स से पूछ लिया, हॉब्स भाई तुम ये पॉजिटिव लॉ क्यों खेल रहे हो? क्या तुम इसका रीज़न दे सकते हो? तो हॉब्स कहता है हाँ, पहली बात, इसका जो सोर्स है वो क्या है? वो डेफिनेट है. वी कैन ऑलवेज क्वेश्चन कि भाई ऐसा लॉ क्यों बना, स्टेट से जाके पूछ लो, स्टेट विल गिव यू 500 रीजंस. ठीक है. सेकंड, इट इज सर्टेन, क्लियर कट लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, ब्ला 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 ब्ला, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, याडा याडा. हाँ है ना. तो ये सब क्या है? बिल्कुल सर्टेन है. ठीक है. थर्ड, अगर कोई नहीं माने तो क्या? स्टेट विल गिव हिम पनिशमेंट. ठीक है, हाँ है ना. एनफोर्सेबल है, हाँ है ना. देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ, देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ, बोलो, पनिशमेंट. हेंस ये लॉज फॉलो किए जाते हैं. अब तुम देख लो, क्या पहले के लॉज में सोर्स का पता था? नहीं. किसी में सर्टेनिटी का पता था? नहीं. किसी में एनफोर्सेबिलिटी का पता था? नहीं. तो ये तीनों चीज, द सोर्स, द सर्टेनिटी एंड द एनफोर्सेबिलिटी. ठीक है, CSE मैं ऐसे याद रखता हूँ, CSE ऐसे याद रखिएगा. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पॉजिटिव लॉ? इट इज सर्टेन, इट्स सोर्स इज डेफिनेट एंड इट इज एनफोर्सेबल. ठीक है, तो ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है CSE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, याद रखिएगा. ठीक है गाइस, ओके. तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड व्हाई डज हॉब्स सपोर्ट द पॉजिटिव लॉ. सो हॉब्स बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ और द स्कूल ऑफ पॉजिटिव लॉ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. इतना हमने प्री रिक्विजिट डिस्कस कर लिया. नाउ लेट अस स्टार्ट फाइनली विथ हॉब्स. कि हॉब्स की अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम, स्पेस. ठीक है, बचपन कैसा था, गर्लफ्रेंड कैसी थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं. तो देखिए, हॉब्स का स्पेस चेंज होता है. लेट अस टेक अ फ्लाइट फ्रॉम इटली एंड लेट अस ऑल फ्लाई अस टू ब्रिटेन. ब्रिटेन चलते हैं एंड देखते हैं हॉब्स वहाँ पे क्या कहता है. सो हॉब्स बिलोंग टू ब्रिटेन. अब देखिए ब्रिटेन में क्या हुआ. अब ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ही फेस्ड द ट्रबल्ड फेस. जो ट्रबल्ड फेस था उसने ब्रिटेन हिस्ट्री का देखा. ठीक है, एंड दैट वाज कॉल्ड एज प्योरिटन रेवोल्यूशन ऑफ 1641. ठीक है, 1641 का प्योरिटन रेवोल्यूशन था. और इस रेवोल्यूशन में क्या था? इस रेवोल्यूशन में आपका देयर वर मल्टीपल सेंटर्स, मल्टीपल कंटेंडर्स हु आर कंटेंडिंग फॉर द पावर. जैसे एक तरफ थे आपके रॉयलिस्ट थे. ठीक है, नाउ रॉयलिस्ट वर फेवर्ड बाय द किंग. एक तरफ थे एंटी रॉयलिस्ट थे. ठीक है, हु आर अपोजिंग द किंग्स. एक तरफ थे कैथलिक्स थे, रिलीजन भी बढ़ चुका था. उसकी तरफ एक तरफ थे प्रोटेस्टेंट्स थे. हाँ ना, लाइक प्रोटेस्टेंट फेवर्ड द किंग. ठीक है, फिर तो इस टाइप का लड़ाई चल रही थी. तो इट वॉज कंप्लीट कियोस एंड कंप्लीट एनार्की. क्लियर? हेंस द मेन रीजन या द मेन कंसर्न ऑफ Hobbes became the need for order. I want order. कैसे लाऊं मैं इस ऑर्डर को, कोई मुझे बता दे. तो हॉब्स का मेन कंसर्न क्या है, याद करो. ठीक है, एंटरटेनमेंट, इधर है ऑर्डर एंड सम मोर ऑर्डर. ठीक है, दिस वाज द मेन कंसर्न ऑफ हॉब्स. एंड ऑर्डर बेसिकली मीन्स सिक्योरिटी ऑफ लाइफ. कि भाई किस तरीके से मैं इंसान की ज़िंदगी को सिक्योर कर पाऊँ, क्योंकि भाई यहाँ तो एक दहशत फैली हुई है और कैसे लाया जाए. ठीक है, तो अब हॉब्स ने देखना स्टार्ट किया कि भाई कैसे मैं सिक्योरिटी ऑफ लाइफ करूँ. ठीक है, बताओ. ठीक, कैसे मैं सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को
जो हमारे लोग हैं उनकी ला सको। तो अब हॉब्स ने देखा कि देखो भाई, पहले हॉब्स तो से मैंने पूछ लिया, बात बताओ हॉब्स तुम्हें ये लाइफ की इतनी पड़ी क्यों है, मरने दो ना, ठीक है लोग, मैंने पता है तुम्हारा टेंशन ही खत्म, हाँ है ना, मोर स्टडी मोर पेन, नो स्टडी नो पेन। तो मैंने हॉब्स से पूछ लिया कि व्हाई आर यू सो मच इंटरेस्टेड इन दिस सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। तो अब हॉब्स यहाँ पे बताएंगे कि देखो भाई, देखो हॉब्स क्या करते हैं, हॉब्स बताते हैं कि देखो भाई, जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ इंसान का, ठीक है, इट इज़ एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज़ एन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, हाँ है ना। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता, तो हॉब्स कहते हैं कि ये दिया है किसने, गॉड ने, ये दिया है किसने आपको, नेचर फोर्स ने, हाँ है ना। तो इस कंटेक्स्ट में बताओ ये थ्योरी क्या हो रही है, इज हॉब्स सपोर्टिंग नेचुरल राइट्स, यस ही इज सपोर्टिंग, वी सी द जस्टिफिकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट टू लाइफ, ठीक है, व्हाई, बिकॉज दिस राइट इज गिवन बाय टू अस बाय गॉड और बाय नेचर, ठीक है। सो दिस इज अ नेचुरल राइट, दिस इज एन एब्सोल्यूट राइट, एंड यहाँ से एवरी पर्सन हैज द राइट टू सेल्फ प्रिजर्व, अपनी जिंदगी बचाने का आप सबको हक है, एंड इट इज राइट इफ वी किल समवन इन आवर सेल्फ डिफेंस। याद रखना, if someone is trying to take your life, you have the right to defend yourself. Why? Because that right is given to you by nature, that right is given to you by God, that is natural and that is absolute right. समझो, तो राइट टू लाइफ इसके लिए क्या है, एब्सोल्यूट, नेचुरल, सुप्रीम, ठीक है, हाँ। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से एक चीज़ कंपैरिजन मार सकता हूँ कि आर्टिकल जो 21 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये आइडियाज ऑफ हॉब्स पे नहीं है, बताओ, क्या ये आइडियाज ऑफ हॉब्स पे बेस्ड नहीं है, बताओ, हाँ है ना। ये कहता है कि स्टेट के पास कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी आर्बिट्री अधिकार नहीं है इंसान की ज़िंदगी लेने का, आर्बिट्री वे में, हाँ है ना। तो लाइफ अगर लेनी है तो देयर इज अ प्रॉपर लॉ, बट फालतू में जैसे पहले हो रहा था, कोई किसी की भी लाइफ ले रहा था, दैट इज नॉट अलाउड। स्टेट कैन नॉट डिप्राइव एनी पर्सन फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो इसीलिए हॉब्स यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हॉब्स इज गिविंग एब्सोल्यूट राइट ऑफ लाइफ टू मैन, दैट इज कंप्लीटली एब्सोल्यूट, ली नहीं जा सकती आर्बिट्री वे में, ऑब्वियसली आर्बिट्री वे में ना। तो आप ऐसे तो कह दोगे यार सर आपको कोई अटैक कर दिया और आपने उसे मार दिया, तो आप तो सब तो आप तुमको हो कहेंगे, तुमने क्या, नहीं भाई, आर्बिट्री तो ना था, दैट वाज इन सेल्फ डिफेंस, हाँ है ना, ठीक है। तो इसीलिए हॉब्स क्या करते हैं, हॉब्स गिव दिस एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ टू मैन, एंड हेंस ये एब्सोल्यूटिज्म जो चीज़ दिखाई देती है, ये इंडिविजुअल की लाइफ को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, ही इज़ गिविंग प्रायर टू इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी, हाँ है ना। तो यहाँ से क्या दिखता है, यहाँ से ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, ये चीज़ क्लियर हो, ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। वाई इज नोन एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, या पहले बताओ हु आर इंडिविजुअलिस्ट, सिंपली दोज पीपल हु बिलीव दैट इंडिविजुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आपकी सोसाइटी, देन आपके स्टेट। तो सारी थ्योरी इंडिविजुअल के अराउंड ही बनेगी। बताओ क्या ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक या चीफ फीचर नहीं है मॉडर्न टाइम्स का। अब जो भी बनेगी, द वर्ल्ड बिकम्स ह्यूमन सेंट्रिक, हाँ है ना, इंडिविजुअल सेंट्रिक, है ना। तो द मैन बिकम्स द एपी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये सब क्या है, ये सब आपका इंडिविजुअलिज्म ही तो है। तो हॉब्स क्या कह रहा है कि स्टेट तुम कभी भी आर्बिट्री वे में, सोसाइटी तुम कभी भी आर्बिट्री वे में मैन की लाइफ नहीं ले सकते हो। मैन की लाइफ क्या है, एब्सोल्यूट है, नेचुरल है, भगवान ने उसे देके भेजा है। सो प्लीज एंश्योर दैट यू डू नॉट फिजिट और यू डू नॉट टेक दैट लाइफ इन एन आर्बिट्री मैनर, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए अब जब ये बंदा इतना ज़्यादा राइट टू लाइफ कर रहा है, तो अब ऑब्वियस ही बात है, जब मेडाइवल टाइम्स है तो केओस है, एनार्की है, तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, राइट टू लाइफ ही को तो है कि भाई कोई कहीं से लाइफ ना ले ले। देयरफॉर हॉब्स मेन कंसर्न क्या बन जाता है, मेन कंसर्न बन जाता है सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। हिज मेन कंसर्न बिकम कैसे इस लाइफ को सेल्फ प्रिजर्व किया जाए, या कैसे इसको प्रिजर्व किया जाए, या तो सेल्फ कर लो या किसी और के माध्यम से प्रिजर्व किया जाए।
किस तरीके से प्रेजर्वेशन ऑफ लाइफ किया जाए, क्योंकि इस भाई ने हमारे एनार्की देखी है, इस भाई ने प्योरिटन रेवोल्यूशन देखा है, तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि क्यों चल रहा है। अब हॉब्स परेशान है, हॉब्स परेशान इसलिए कि भाई मैं कैसे इसकी लाइफ को सिक्योर करूँ, ही इज सर्चिंग फॉर एन आंसर। तो बस ही लुक्स एट अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कि भाई अगर मैं इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक थर्ड पार्टी काइंड ऑफ में बॉडीगार्ड रख दूं। आपको बताओ, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों पे बॉडीगार्ड होता है। अब जैसे मोदी जी घूमते हैं तो उनके पास उनके साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं। नाउ व्हाट आर बॉडीगार्ड्स डूइंग बेसिकली, आरंट दे प्रिजर्विंग हिज लाइफ, कोई गोली ना मार दे, कोई अटैक ना कर दे, ठीक है, यस। तो इसीलिए क्या जो ये बॉडीगार्ड्स हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड क्या ये बॉडीगार्ड खूब वो नहीं होंगे एब्सोल्यूट, मतलब खूब हट्टे कट्टे कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हाँ है ना, बताइए। तो एंड दैट बॉडीगार्ड बिकम्स स्टेट, कि ये स्टेट से कहते हैं स्टेट तुम एक काम करो, तुम लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करो। अब स्टेट ने हॉब्स से क्वेश्चन पूछ लिया, बट सर अभी तो आप कह रहे हो कि भाई मैन के पास राइट टू लाइफ है, यानी आप मैन को इंपॉर्टेंट दे रहे हो, मैन के पास ही सारी पावर है, तो मेरे पास तो कुछ पावर ही नहीं है। आप ही नहीं तो कहा सर मैन के अराउंड सारा कुछ बनेगा, तो स्टेट तो मुन्नू से एंटिटी हो गई। हॉब्स कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें मैन की सारी पावर्स ट्रांसफ़र करता हूँ, मैं तुम्हें मैन की सारी पावर्स ट्रांसफ़र करता हूँ, एंड यू बिकम क्या बताइए, यू बिकम एंटायरली पावरफुल, you become so much powerful like a sea monster, and that is called as Leviathan। and इसीलिए अभी हम पढ़ेंगे, हॉब्स की बुक का नाम है लेवियाथन, ठीक है। हाँ, तो मकसद क्या है कि स्टेट के पास हम खूब सारी पावर्स देंगे। नाउ स्टेट गेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ दिस इंडिविजुअल, एंड सिंस he gives this absolute authority to the state, therefore he becomes one of the greatest of all absolutist। वाई? बिकॉज वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू स्टेट दे रहे हैं। अभी हमने देखा सारी पावर्स को इंसान ने ट्रांसफर कर दिया किसके पास, स्टेट के पास। एंड रीजन सो दैट स्टेट कैन यूज दिस पावर्स, एंड स्टेट कैन प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ मैन। तो इस तरीके से हॉब्स सोच रहे, ठीक है। सो ही हैज जस्टिफाइड द एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ द स्टेट ओवर एन इंडिविजुअल, एक्सेप्ट मैंने बताया था ना आपको, कुछ स्पेशल पावर्स अब भी इंसान पे हैं। सबसे बड़ी स्पेशल पावर क्या है, राइट टू लाइफ। मैंने तुम्हें सारी पावर दी है स्टेट, बट यू जस्ट कैन नॉट टेक द राइट लाइफ ऑफ मैन, एंड दैट टू इन एन आर्बिट्री मैनर। हाँ, अगर बंदे ने किसी की लाइफ ली है, बहुत सारा खूखानी एक्टिविटी करी है, तो यस ले लेना, मार देना अलाउड है, बट यू कैनॉट टेक द लाइफ ऑफ द मैन जस्ट इन एन आर्बिट्री वे। तो इस कंटेक्स्ट में ही स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसा आपका हॉब्स का कहना है, ठीक है। हाँ, तो अब खुद बताओ, अब मैन के पास आज़ादी कब है? क्या मैन के पास हर वक्त आज़ादी है? नहीं भाई, अब मैन के पास हर वक्त आज़ादी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सारी पावर किधर ट्रांसफ़र कर दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है, स्टेट पे। नाउ स्टेट विल सेट द रूल्स, डू दिस डोंट डू, डू दिस डोंट डू, डू दिस डोंट डू, एंड मैन हैज टू फॉलो दिस। वाई? बिकॉज आप ही ने तो कहा सर जिम्मेदारी लेनी है। आपको बताओ, क्या मोदी जी अभी जो बॉडीगार्ड के साथ रहते कहीं भी क्या गेट से उतर सकते हैं? नहीं भाई, इवन द प्राइम मिनिस्टर हैज टू फॉलो प्रोटोकॉल्स। तो तभी आप देखोगे कि बार बार पहले कौन उतरता है, पहले गार्ड्स उतरते हैं, वो देखते हैं। अगर उन्हें जरा सा भी लगा कि खतरा है तो क्या मोदी जी को उतरने देंगे? नहीं भाई। क्या मोदी जी अपने आप कुछ कर सकते हैं? नहीं भाई, उनके बॉडीगार्ड उनके लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है। एंड देयर इज अ रीजन, ठीक है। अब आप तुम लोग कहोगे तो अब खुद बताओ, मोदी जी पे लिबर्टी कब है, जब बॉडीगार्ड्स है या जब बॉडीगार्ड नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, जब बॉडीगार्ड नहीं है तो मोदी जी आराम से कुछ भी कर सकते हैं, बट जब बॉडीगार्ड है तो बेटे बॉडीगार्ड की ही सुननी है। और ये क्यों सुननी है? तुम्हारे फायदे के लिए। दैट इज वाई क्यों बोला जाता है कि भाई वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। ये किसने बनाया रूल? ये हमने नहीं भाई, ये स्टेट ने बनाया है।
क्यों? नहीं तो कोई भी कहीं भी भसड़ होके कोई भी पता नहीं दारू पी के कहीं भी गाड़ी चला दे और बस क्या होगा, रॉन्ग साइड, हाँ है ना, हॉर्स कार्स विलेज और रैश ड्राइविंग, कहानी खत्म। ठीक है, कहानी खत्म। हर साल ही आप देखोगे कितने सारे यार रोज ही इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो that is the reason why state will make the rules, state will make the laws so that the life of the man can be protected. So can I say liberty is where law is silent, where law is silent? बताइए guys, is it true or false? Liberty is where law is silent according to Hobbes. जी हाँ मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंसान पे लिबर्टी तभी है जब लॉ है ही नहीं। सपोज करो कुछ लॉज बना ही नहीं होता, रोड पे क्या कि ऐसे चल रहा है तो कैसे भी चला लो, जिसका मर्जी, डांस करके चलाओ, बीच में चलाओ, कोई रूल नहीं। बट इफ द रूल्स आर सेट, देन इफ द लॉ इज देयर, देन यू डोंट हैव लिबर्टी, हाँ ना। therefore man has no liberty to act according to his wishes। ठीक है, where there exists a law made by the state। Once a person breaks, then the state gets the right to punish, हाँ है ना, बोलिए। तो therefore when we do not obey the laws, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम ये इस स्टेट के एब्सोल्यूट लॉज को चैलेंज कर रहे हैं। वी आर चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, एंड व्हेन वी आर चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, तो आप खुद बताओ हॉब्स क्या कहता है? एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी कौन है? एब्सोल्यूट सॉवरेन कौन है? स्टेट पे तो तुमने पावर सरेंडर कर दी है, तो तुम क्यों अपनी मनमर्जी चला रहे हो? तो भाई नाउ द स्टेट इज अ मॉन्स्टर, नाउ द स्टेट विल अटैक ऑन यू, एंड therefore if a person wants to assert his own law, he is not allowed. Why? Because your powers have been surrendered to the state. Just a second guys, just a second। ठीक है guys, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, that if a person wants to assert his own law, he cannot do so। why? क्योंकि भाई सारी पावर सरेंडर की गई है, और हॉब्स का पहली कहना है मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, इन अ टेरिटरी देयर कैनॉट बी मोर देन वन सॉवरेन, देयर कैनॉट बी मोर देन वन सॉवरेन। या तो स्टेट होगा या आप होगे, आप हो नहीं सकते क्योंकि स्टेट पे सारी पावर्स है। तो इसीलिए हॉब्स इज कॉल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है, एज वेल एज द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूटिस्ट। वाई ग्रेटेस्ट इंडिविजुअलिस्ट? क्योंकि वो राइट टू लाइफ को क्या कहता है? राइट टू लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑफ utmost important, is absolute in nature। ठीक है, एंड वाई इज द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूटिस्ट? बिकॉज ही गिव्स absolute powers to the state, except that the state cannot take the life of the man in an arbitrary manner। तो गाइस इस तरीके से हमने हॉब्स को स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अब आज I'll ensure that another video comes and हम लोग इसको और थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। तो धीमे धीमे वी आर ऑन द राइट ट्रैक गाइस। ठीक है, 4 चैप्टर हमारे हो जाएंगे, जल्दी हो जाएगा हॉब्स भी धीमे धीमे। ठीक है, थोड़ा सा हॉब्स लंबा है बट हम अच्छे से कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आप बाकी सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, देन हम बात करते हैं। यस, किसी ने डाउट पूछा था, किसी ने समथिंग लाइक यूनिवर्सल ईगोइज्म की बात करी थी। तो भाई यूनिवर्सल ईगोइज्म सिंपली मीन्स कि वट एवर अ पर्सन अर्न्स, it is because of his own effort, so this is also called as, you can say this is also the philosophy of individualism। ठीक है, इंडिविजुअल अपने खुद के एफर्ट से सारा कुछ कमाता है, सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता। ये आगे आएगा, हॉब्स, लॉक, इन सब में आएगा कि कैसे मैन यूटिलिटेरियन है, कैसे मैन इंडिविजुअल है, कैसे मैन मटेरियलिस्टिक है, कैसे आपका पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म खेलता है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये है, बाकी आप लोग पढ़ते रहे। ठीक है, यस, बुक्स एक्सेट्रा डेफिनेटली पढ़ेगा। इस देखिए अभी साथ में पढ़ सकते हैं, अभी टॉपिक गर्म है, बाद में कुछ नहीं होगा। चलिए गाइस, देन मिलते हैं आप सबसे, बाय बाय।